हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे हैं, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, मैं CAPS बेनीवाल आज आप लोगों के साथ कुछ दिल की बातें डिस्कस करने आया हूँ, कुछ दिल की बातें शेयर करने आया हूँ। आप ना बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और इसे एक वीडियो की तरह देखेंगे। आप ये माने कि आपका बड़ा भाई आपके साथ बैठा है और उनको आपसे ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा एग्जाम का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए दोस्त, इस टाइम पे ना कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले ना, बिलीव इन योर सेल्फ बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ में ना बड़ी बार ऐसा हुआ होगा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब ना सबने सरेंडर कर दिया होगा, ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी आपने वो काम किया है क्योंकि आपका अपने आप पे विश्वास था। मेरा ना CA फाइनल का जो अटेम्प्ट था वो नवंबर 7 में था और सितंबर 7 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे अराउंड ना 10 दिन खराब हो गए थे। हर किसी ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि या तो मई 8 में एग्जाम दो या एक ग्रुप दो, लेकिन मैंने बोथ ग्रुप दिए और मैं पास हुआ। उस टाइम पे अगर एक फैक्टर मेरी लाइफ में काम कर रहा था ना, वो काम कर रहा था मेरा अपने आप पे विश्वास था। दोस्त आप भी ना एक बार थोड़ा रिकॉल करके देखो चीजों को ना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब सबने सरेंडर कर दिया होगा कि ये काम नहीं हो पाएगा, आपने तब भी वो काम किया होगा। आप ना उस दिन को भी याद करो जिस दिन आपने ना CA फाइनल की तैयारी स्टार्ट की थी या C इंटर की तैयारी स्टार्ट की थी या फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट की थी और आपने अपने आप से एक प्रोमिस किया था कि अगर एक बच्चा पास होगा ना तो वो मैं होऊंगा। आपके पास ना उस टाइम पे कोई ज्ञान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन आपके पास ना बिलीव था। बस वही बिलीव आपने क्या करना, वही कॉन्फिडेंस आपने क्या करना, अच्छे से मेंटेन करके चलना है। आप ना कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करें कि सर हाँ, हमें विश्वास है, हम इस अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं। सेकंड दोस्त, इस टाइम पे ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग पे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर एग्जाम ऐसा आया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो वो होगा, मेरे को आर्टिकलशिप अच्छी जगह से मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मान लो मैं क्वालिफाई कर भी गया मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग है जिससे कुछ नहीं निकलने वाला। अननेसेसरी सर आपका टाइम वेस्ट होगा और कॉन्फिडेंस लूज होगा। आपने क्या करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। एक बात याद रखना, जितना ज्यादा सिलेबस आप कवर करोगे ना डेली बेस पे, आपका हर मिनट के अंदर, हर घंटे के अंदर ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता चला जाएगा। और जितना फोकस आप अपनी स्टडी पर करोगे ना, ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती चली जाएगी। तो फोकस के साथ आपने क्या करना, पढ़ाई करनी, ठीक। एक बड़ी प्रॉब्लम और इस टाइम पे चलती है जब एग्जाम नजदीक आते हैं ना। जैसे मान लो आप ना AFM पढ़ रहे हो, आपका दोस्त ऑडिट पढ़ रहा है, उसका मैसेज है भाई ये ऑडिट का आंसर देना, और मान लो आपको आंसर नहीं आता, आप अननेसेसरी ना प्रेशर में आ जाते हो ऑडिट को लेके। एक बात बताइए, इस टाइम पे जब आप मेरे साथ बैठे हो तो आपके माइंड में मेन क्या बातें चल रही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ऑन द सेम ट्यूनिंग दोस्त, जिस सब्जेक्ट या चैप्टर को आप पढ़ रहे हो ना, आप उसके ऊपर फोकस बना के रखिए और अवॉइड कीजिए इस तरह के मैसेज को ना। अगर कोई दोस्त आपका ऑडिट डिस्कस कर रहा है, उसको बोलना भाई देख मैं ना अभी ना AFM पढ़ रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो आपने क्या करना है, अपना पूरा फोकस जो भी सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हैं, जो भी चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर रखना है। एक बात और, अब आपने न्यू टॉपिक बिल्कुल भी नहीं करने हैं, एक्सेप्ट अगर आपकी RTP पेंडिंग है जरूर कीजिए, MTP पेंडिंग है जरूर कीजिए, या फिर कोई एक या दो टॉपिक आपने ना अपने प्लान के तहत होल्ड पे रख रखा था कि मैं इस टॉपिक को ना इस दिन करूंगा, और वो टॉपिक मैक्सिमम आपका 1 से 2 घंटे का है, तो आप प्लीज उस टॉपिक को जरूर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन हाँ, अब नए टॉपिक आप बिल्कुल भी ना करें। एक बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे आ रही होगी, रिकॉल और रिटेंशन इशू। रिकॉल इशू क्या आ रहा होगा कि जैसे मान लो आपने एक सब्जेक्ट उठाया, एक चैप्टर उठाया, आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो कॉन्सेप्ट को ना, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, और फिर आपको टेंशन हो रही है कि हम एग्जाम के अंदर इसे रिटेन कैसे कर पाएंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं, रिकॉल इशू क्यों आता है, क्योंकि ना टाइम गैप हो जाता है। जैसे मान लो आपने 10 दिन पहले AFM पढ़ा था और अब आप AFM रिवाइज करने बैठे दोबारा ना, बीच में आपने कोई और सब्जेक्ट उठाया है, तो आपका पूरा माइंड उस सब्जेक्ट पे जा चुका है, इसलिए आपको रिकॉल में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, रीडिंग करनी स्टार्ट करते हैं। थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप क्वेश्चन को ना सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में लिखे हैं, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, उससे अपने उन कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देखना ऑटोमेटिक चीजें रिकॉल आ जाएगी। और एक बात की मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं आपको, अगर आपने अच्छे से टॉपिक को पढ़ रखा ना, एग्जाम के अंदर आपको वो टॉपिक 100% याद आएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारा पूरा फोकस ना उस क्वेश्चन के ऊपर होता है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि जैसे अभी आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, सर जो हम वीडियो में चीजें डिस्कस कर रहे हैं या इससे पहले जो हमने पढ़ाई की होगी वो चल रहा होगा। अब मैं आपको ये कहूं कि 20 दिन पहले आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था और वो क्वेश्चन आपको याद होगा, तो मे भी आपको याद ना आए, लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर उसी क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो पूरा फोकस आपका ना उस क्वेश्चन पे चला जाएगा और आपको चीजें ऑटोमेटिक रिकॉल होंगी।
ये कुछ बातें हैं जो आपने इस टाइम पे फॉलो करनी, आपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक होंगे ना, ये वीडियो उतनी फैलेगी। और हाँ, फिर से मैं ये बात बोलूँगा कि कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करें कि सर हम अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं और जो कमिंग अटेम्प्ट हम इसमें पास हो रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। आप अच्छे से तैयारी करें और पूरा फोकस अपनी स्टडी पे करें। ऑल द बेस्ट।